चार सूरवीर कहीं जा रहे थे। रास्ते में वो देखते हैं कि एक व्यक्ति को कोई मार करके फेंक दिया है। ये देख करके वो चारों सूरवीर हैरान हो जाते हैं। फिर थोड़ा आगे जाते हैं तो क्या देखते हैं कि एक महिला जो विधवा रहती है उसे कुछ लोग लूट रहे हैं, उसके सामान को लेके जा रहे हैं, उसे मार पीट रहे हैं। वो चारों सूरवीर देख करके परेशान हो जाते हैं। थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि कुछ लोग पक्षियों को मार मार करके इकट्ठा कर रहे हैं। ये देख करके उन्हें बड़ा अजीब लगता है। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं, एक गरीब किसान रहता है जिसके घर पे कुछ लोग उस लगान लेने के लिए आते हैं और उसे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उसके सामान को फेंक रहे हैं। ये सब देख करके वो चारों जवान सूरवीर आपस में बातें करने लगते हैं। उनका दिल, उनका हृदय पूरी तरह से पिघल जाता है और वे चिंतित हो जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं कि आखिर में धरती पे इतना पाप क्यों है। जहाँ देखो वहाँ पाप या विचार क्यों है ऐसा। और वो सोचने लगते हैं और वो आपस में बातें करते हैं कि आखिर में ये पाप है क्यों, इसकी इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है, आखिर में ये पाप कहाँ से उत्पन्न हुआ है। ऐसा वो सोचने लगते हैं और आपस में निर्णय करते हैं हम अपना कार्य बाद में करेंगे, पहले हम पता लगाएंगे कि ये पाप है क्यों। और वो आगे बढ़ते हैं। वो पूछते हैं कई लोगों से, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता और फिर वो हार थक के कहीं रुकते हैं। वहाँ देखते हैं कि एक बूढ़े संत महात्मा रहते हैं। वो उनसे जाकर पूछते हैं कि वो अपनी पहले बातें बताते हैं कि हमने ऐसा ऐसा देखा, हमारा मन बड़ा विचलित है, हर ओर लोग अशांत परेशान दिख रहे थे, हर कोई एक दूसरे को मार रहा है, पीट रहा है, ऐसा क्यों है, ये पाप क्यों है, आखिर में इस पाप की उत्पत्ति कैसे हुई है और इस पाप का बाप कौन है, हम जानना चाहते हैं। वो महात्मा सुन के एक गुफा की ओर इशारा कर देते हैं और कहते हैं वही है उस पाप का बाप। वो चारों उठ के जाने लगते हैं। वो महात्मा कहते हैं ठहरो, ध्यान से, वो बड़ा ताकतवर है, वो तुम लोगों को भी पकड़ लेगा। वो सूरवीर अस्त्र शस्त्र लिए रहते हैं और कहते हैं आप घबराइए नहीं, हम आज ही उस पाप की जड़, उस पाप के बाप को मार कर खत्म कर देंगे, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा बोल के वो चारों उस गुफा की ओर बढ़ते हैं। बढ़ते बढ़ते जब वो जाते हैं और गुफा में प्रवेश करते हैं तो क्या देखते हैं, उस गुफा में सोने चांदी हीरे जवाहरात टन के टन, मन के मन, इतना अधिक सोना भरा हुआ है कि वो देखकर हैरान हो जाते हैं और फिर वो सारी बातें भूल जाते हैं कि वो क्यों आए थे यहाँ। उन्हें सोने हीरे जवाहरात को देख कर के लोभ आ जाता है और वो कहते हैं कि हम इसे कैसे घर ले जा सकते हैं। और वो अब इस बात पे चर्चा करने लगते हैं। तभी उनमें से एक कहता है कि अभी दिन है, अभी यहाँ से ये सब ले जाना उचित नहीं है, हम रात्रि का इंतजार करते हैं, रात्रि का पहर जब होगा तब हम इन सोने को, हीरे जवाहरात को लेकर जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। सब सहमत हो जाते हैं। जैसे ही एक पहर बीतता है, जैसे ही रात होती है, उन्हें भूख लगती है। वो निर्णय लेते हैं कि हम कुछ लेकर आते हैं बाहर से। दो उसमें से दो वीर बाहर जाते हैं कुछ लाने और दो बैठ के वहाँ कुछ भोजन बनाने लगते हैं। अब क्या था, जो बाहर जाते हैं उनके मन में लोभ आ जाता है और वो सोचते हैं क्यों ना हम, यदि मैं इसे मार देता हूँ अपने साथ वाले को और वहाँ जो बाकी हैं मैं सब तीनों को मार दूंगा तो सारा जेवर, सारी संपत्ति सब मेरा हो जाएगा। ऐसा उसके मन में आता है। फिर दूसरे वाले के मन में भी ऐसा ही आता है। फिर क्या था, ये मिठाइयाँ खरीदते हैं और मिठाइयों में जहर मिला देते हैं। वो सोचते हैं मैं उसे जहर का मिठाई खिला दूंगा फिर वो मर जाएगा, वो भी ऐसा ही सोचता है।
जो दो सूरवीर जो वहाँ बैठ के भोजन बना रहे थे, उनके मन में भी यही चलता है और वो मन में सोचते हैं क्यों ना हम भोजन में जहर मिला दें, जिससे सारे के सारे मर जाएंगे और हम इस सारी संपत्ति को लूट के ले जाएंगे। ऐसा ही होता है। जब दोनों शूरवीर वापस आते हैं जो बाहर गए रहते हैं कुछ खरीदने, तब तक ये दोनों कहते हैं कि भोजन तैयार है, हाथ मुंह धो लो और हम भोजन करेंगे बैठ के, फिर हम यहाँ से सारा गहना सोना और जो भी संपत्ति लूट के ले जाएंगे। वो कहते हैं ठीक है। तब क्या क्या था, वो कहता है कि भोजन करने से पहले हाथ मुंह धो लो फिर भोजन करना। दोनों जो मित्र जो शूरवीर रहते हैं जो बाहर गए रहते हैं, वो उन्हें लेकर के एक कुएं के पास जाता है और उन्हें मार कर कुएं में गिरा देता है और बड़ा ही खुश होता है कि दो तो चले गए। फिर जो भोजन बनाया रहता है वो पहले एक वीर को आग्रह करता है कि तुम भोजन कर लो, मैं बाद में भोजन करूँगा। जिसने जहर मिलाया उसने भोजन नहीं किया और वो बड़ी खुशी खुशी भोजन करता है। जैसे ही वो भोजन करता है वो भी जहरीला भोजन करने के बाद मर जाता है। अब ये एक जो बच जाता है वीर, वो बड़ा खुश होता है कि अब मैं ही इकलौता इस पूरे संपत्ति का मालिक हो जाऊंगा। फिर क्या था, वो खुशी में वो मिठाइयाँ खाने लगता है। जैसे ही वो मिठाई खाता है उसका भी वही हाल होता है, उसका पूरा शरीर नीला पड़ जाता है, हाथ पैर अकड़ जाता है और वो भी वहीं मर जाता है। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि पाप की जड़, पाप का बाप लोभ है। ये लोभ हमारे जीवन में आके हमें अंधा बना देता है। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। जब हमारे जीवन में लोभ आता है ना, तो हमें स्वार्थी बना देता है। हमें ना जाने हमें क्या बना देता है। हम जब हमारे जीवन में लोभ आता है तो हमसे ऐसे ऐसे कुकृत्य करवा देता है जो जिसकी कल्पना से भी हृदय कांप उठता है। ये लोभ ही है जो बड़े बड़े पाप को करवाता है। इस पाप की जड़ कुछ कहीं है तो वो लोभ है। सबसे बड़ा पाप का मूल लोभ ही है। इसलिए इसीलिए तो रामचरितमानस में वर्णित है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। अर्थात कि काम वासना, काम क्रोध मद अहंकार और लोभ ये सभी नरक के रास्ते हैं और हम इन सब से तब तक नहीं बच सकते जब तक हमारे हृदय में राम नहीं होंगे। जहाँ राम नहीं होंगे वहीं काम वासना लोभ लालच पाप सब वहीं निवास करेगा और जहाँ राम होंगे वहाँ काम नहीं होगा, फिर वहाँ लोभ नहीं होगा, वहाँ तो दया होगी, प्रेम होगी, अपनापन होगा। इसलिए पाप से बचना है, पाप की मूल से बचना है तो राम को ही भजना होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।